अगर आप 30 से 40 साल की उम्र के बीच में हैं और आप सोचते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बाद में संभाल लेंगे, पैसे बाद में बचा लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी मिस्टेक्स जो लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में करते हैं, जिसके कारण उन्हें पछताना पड़ता है बाद में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो गलतियां ना करें तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखते रहना। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं शिवम आर्य और आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल शिवम इंश्योरेंस सॉल्यूशन में। मैं पिछले 7 सालों से फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर रहा हूं और मैंने सैकड़ों लोगों को इस तरह की फुल प्रूफ प्लानिंग दी है जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में, जहां पर जानेंगे कि वो क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं और क्या करना चाहिए हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आप नए हैं और अभी आपने अर्निंग करना शुरू किया है तब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं। और अगर आप 40 साल के हो चुके हैं और 10 साल आपने इनकम शुरू कर दी है लेकिन सेविंग के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, जहां पर हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और किस उस रेशियो में करनी चाहिए और क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ आते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में, देखते हैं कि फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है। ये एक ट्रायंगल शेप का है जिसके अंदर हमने अपनी जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करने के तरीके हैं उसको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्क्रीन में देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है इनकम प्रोटेक्शन प्लस लाइफ रिस्क एंड डिसेबिलिटी एंड रिटायरमेंट पीएफ। ये हमारा बेस है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी अर्निंग मेंबर है आपकी फैमिली का और उसका आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया, प्रोटेक्शन इन द सेंस इनकम प्रोटेक्शन, कि उसकी वजह से अगर उसका घर चल रहा है, सपोज इफ समथिंग हैपन्स टू हिम देन हु विल हेल्प हिज फैमिली, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। यहाँ पर हमने एक थंब रूल दिया है कि एटलीस्ट 20% ऑफ योर मंथली इनकम इफ़ यू स्टार्ट सेविंग फ्रॉम 30 टू एज ऑफ 60। तो आपके रिटायरमेंट के बाद यानी कि 60 की एज के बाद आपके पास उतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा जो आपको 60 की उम्र के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। यानी कि जब आप कमा रहे हैं तब तो आप कमा ही रहे हैं, लेकिन जब नहीं कमाएंगे तब भी आपको ये स्ट्रॉन्ग देगा। और साथ ही साथ ये अमाउंट आपको, आपके परिवार को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट भी करेगा। अब इसमें 2 केस होते हैं कि या तो जो ब्रेड विनर है उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, या वो डिसेबल हो जाता है और वो काम करने की क्षमता नहीं रहती है, या कोई अंग जो है डैमेज हो जाता है, तो उसको डिसेबिलिटी क्लॉज कहते हैं। उस केस में भी इनकम मिलती रहे, इस तरह की प्लानिंग होती है। और अगर 60 की उम्र तक कुछ नहीं होता, ऊपर वाले की कृपा से हर व्यक्ति 100 साल जिए, अगर 60 की उम्र तक वो सही सलामत रहता है तो उसके 60 के बाद ज़िंदगी जीने के लिए एक पैसा, एक फंड होना चाहिए जिससे कि वो आसानी से जी सके। चाहे वो 1 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है, आपकी इनकम लेवल के हिसाब से हर एक के लिए रिटायरमेंट फंड अलग अलग हो सकता है। राइट, ये बेस है हर परिवार का। ये एक तरह से बेस है, जिस तरह से हम जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी नींव रखते हैं। जो नींव स्ट्रांग होती है तो उस पर बिल्डिंग कितनी भी ऊंची ले जाओ गिरेगी नहीं कभी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है हेल्थ फंड। आपका हेल्थ फंड कितना होना चाहिए और उसके बेनिफिट क्या हैं। फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग क्रिटिकल इलनेस होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मेडिकल इंडस्ट्री में जितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, यानी कि खर्चों में जितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, हाइक हुई है, उससे ज़्यादा किसी सेक्टर में नहीं हुई है। तो अगर कोई भी ऐसी एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपका 4-6 साल में जो भी आपने 5 से 10 लाख रुपए सेव किया है वो 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा।
तो उस सेविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। तो वो कितना कॉस्ट आएगा, उसका लगभग आपकी मंथली इनकम का हो सकता है कि 1 से 1.5% आएगा। दैट्स नॉट एनफ, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। जो अगर आपकी एज 30 से 35 की है तो इतना ही कॉस्ट आएगी आपको, 5 से 10 लाख 15 लाख, जो भी आपका इनकम लेवल है उसके हिसाब से आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है शॉर्ट टर्म फंड और लॉस ऑफ इनकम। शॉर्ट टर्म फंड फॉर लॉस ऑफ इनकम और फॉर एनी इमरजेंसी। अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आपकी जॉब छूट गई है या कोई ऐसी इमरजेंसी है कि पैसे की इनकम आना बंद हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं इमरजेंसी। और इमरजेंसी के लिए होना चाहिए इमरजेंसी फंड। अब आप कहोगे ये कितना होना चाहिए, इसका क्या कैलकुलेशन है? इसकी कैलकुलेशन है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस का 6 टाइम्स यानी 6 गुना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सपोज कीजिए आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो 50,000 रुपये के महीने के हिसाब से 3 लाख रुपये, यानी कि 3 लाख रुपये की आपकी बैंक में एफडी होनी चाहिए कि कभी भी इमरजेंसी आए तो कम से कम 6 महीने तक आप उससे सर्वाइव कर सकें और इन 6 महीनों में आप इनकम का एक अल्टरनेटिव सोर्स क्रिएट कर सकें। चाहे वो जॉब दोबारा से ज्वाइन करने वाली बात हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली बात हो, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये 6 महीने का क्राइटेरिया रखा गया। इमरजेंसी फंड की प्लानिंग के बाद में आपको प्लानिंग करनी है अपने बच्चों की। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन और उनकी मैरिज फंड की प्लानिंग करनी चाहिए। और वो प्लानिंग सॉलिड इन्वेस्टमेंट के रूप में होनी चाहिए, जो कि क्योंकि ये आपकी लाइफ के डेफिनेट गोल हैं। एक निश्चित समय पर ही आपको एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए बच्चे की, एक निश्चित समय पर, यानी कि 25 या 26 साल की उम्र में आपको पैसे चाहिए बच्चों की शादी के लिए। और वो अमाउंट आपका इस तरीके से होना चाहिए कि अगर वो शादी आज की डेट में 10 लाख में हो रही है तो आने वाले 20 साल में कितने की होगी आपके अकॉर्डिंग, आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं इसकी। उसके बाद में ये कॉस्ट लगभग आपको 5 से 10% आएगी। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 5% की कॉस्टिंग आएगी दोनों बच्चों पर, चाहे एजुकेशन के लिए करना चाहो चाहे उसके लिए करना चाहो मैरिज फंड के लिए। अब उसके बाद चलते हैं अगला, सबसे लास्ट में। ये चारों प्लानिंग करने के बाद आपके पास अगर बचता है पैसा सेविंग के लिए तो आप SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर, सिक्योरिटी किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी और गोल्ड में भी। शेयर इक्विटी मार्केट जो है काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सावधानी से इन्वेस्ट करना होगा। बाकी प्रॉपर्टी में आप कर सकते हो क्योंकि ये, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आपके पास इस तरह से है तो आप ये सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहले ध्यान रखें कि हमें बेस स्ट्रॉन्ग रखना है, हमें मकान की नींव स्ट्रॉन्ग रखनी है, यानी कि जो आपकी फैमिली है उसका स्ट्रॉन्ग बेस है आपके इनकम प्रोटेक्शन। तो अगर हम इस पिरामिड को उल्टा कर दें, यानी कि आप सबसे पहले SIP में डाल दो, शेयर्स खरीद लो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, और उसके बाद में आप सोचो कि चलो बच्चों के लिए कुछ कर देते हैं, जो तो एक तरह से आपका बेस कमज़ोर है और कभी भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग गिर सकती है। तो ये गलतियां आप नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और आप कमेंट में मुझे ये भी बताइए, क्या आपने अपनी इनकम प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोविज़न किया है, और अगर किया है तो क्या वो सफिशिएंट है इस फार्मूले के हिसाब से। अगर नहीं है तो आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पर, जो कि अभी स्क्रीन पर चल रहा है, पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग प्लान करूँगा आपके साथ बैठ के, और आपकी सारी ज़रूरतों को समझते हुए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो क्रिएट करके दूंगा। तो इस तरह से आपकी प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ जो भी आपकी प्लानिंग से संबंधित हैं। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में कंप्लेन या मतलब थोड़ा सा बताइए।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।